हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा, पानी के अणु में 2 OH बंध 104.5 डिग्री के कोण पर अभिविन्यस्त रहते हैं। BF3 के 3 FBF बंध 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यस्त रहते हैं। BEF2 में 2 BEF बंध 180 डिग्री के कोण पर अभिविन्यस्त रहते हैं। निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होगा? यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा BEF2, दूसरा दे रखा BF3, तीसरा दे रखा H2O और चौथा दे रखा सभी का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? OH का यहाँ पे हमें बंध OH बंध 104.5 डिग्री के कोण, और यहाँ पे देखा BF के बंध 120 डिग्री और BEF बंध 180 डिग्री के कोण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला हमें दे रखा है BEF2, तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा? BE और एक F हमारा यहाँ जुड़ा होगा और एक F हमारा यहाँ जुड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो हमारा कोण बनता है ये हमारा क्या बनता है? 180 डिग्री। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा और ये हमारा क्या है? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो म्यू निकल के आएगा, तो म्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों हमारे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम दूसरा देखें, दूसरा क्या दे रखा है? BF3। तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो BF3 हमारा क्या होता है? ये हमारा यहाँ से B रहेगा और यहाँ पे हमारे एक F यहाँ रहेगा और एक F हमारा यहाँ, और तीसरा F हमारा यहाँ रहेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा डायरेक्शन, यहाँ पे जो हमारा कोण बनता है ये हमारा क्या होता है? 120 डिग्री। अगर हम इसमें डायरेक्शन देखें तो ये हमारा डायरेक्शन इधर रहेगा और ये हमारा इधर और ये हमारा इधर, यानी सारे के हमारे जो डायरेक्शन होंगे हमारे क्या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो म्यू निकल के आएगा ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तीसरा क्या दे रखा है? H2O यानी कि जल। तो यहाँ पे दे रखा है H2O, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा O हो जाएगा और यहाँ पे हमारे एक H यहाँ पे जुड़ा होगा और एक H हमारे यहाँ जुड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के बीच का अगर हम कोण देखें तो ये हमारा क्या बनता है? 104.5 डिग्री। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर और ये हमारा दूसरा लोन पेयर। यहाँ पे क्या होता है? H इज लेस देन होता है ऑक्सीजन यानी कि ओके। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से, और ये हमारे दोनों क्या होते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे हमारे क्या हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या जा रहा है? एक डायरेक्शन यहाँ से हमारा जा रहा है और एक डायरेक्शन हमारा यहाँ, और एक हमारा क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे म्यू आर। तो अगर हम देखें तो म्यू आर हमारा कैसे निकलता है? म्यू आर कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे हमारा होता है अंडर रूट में μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर माइनस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? म्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें H2O में, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? जो म्यू आर होगा ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अगर हम देखें तो म्यू की हमारी वैल्यू कितनी आती है? अप्रोक्स हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है 1.84 डेबाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? जो हमारा BEF2 है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा Fe होता है इसका हमारा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है BE से। और अगर हम देखें BF3 में, तो इसमें हमारा क्या होता है? जो हमारा फ्लोरीन होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ज्यादा होगी बोरान से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर हम H2O की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? जो म्यू की यानी कि वैल्यू होती है हमारी क्या होती है? 0 नहीं होती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होगा? तो अगर हम तीनों में देखें तो जो हमारा H2 है इसका हमारे क्या द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि म्यू ये हमारा क्या है? ज्यादा है, यानी कि 1.84 देबा है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। द्विध्रुव आघूर्ण हमारा सबसे उच्चतम होगा H2O का यानी कि जल का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।